तो ये जो प्रश्न आप पूछ रहे थे, इसका जवाब यही है कि हमारा कार्य जो है गुरु, साधु और शास्त्र के ऊपर आधारित होना चाहिए, ना कि हम किसी के लिए कर रहे हैं। किसी का हमारा मन भी साथ नहीं दे रहा है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, हम किसी के लिए कर रहे हैं। क्यों? आपको किसको इंप्रेस करना है? व्हाई यू आर डूइंग इट? आपकी उम्र का अभी कितना टाइम हो गया? 40 साल 45 साल से उम्र हो गया है। आप दूसरों को खुश करने के लिए कार्य करेंगे या गुरु और कृष्ण को खुश करेंगे? शुरुआत के दिन हो गया, कुछ दिन टाइम बर्बाद हो गया, ठीक है, अभी आप सीरियस होना है। नहीं, मैं आपको सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, मैं हम सब की बात कर रहा हूँ। और कब तक हम दूसरों के मनोरंजन करने करने लग जाएंगे? नहीं। तो लेकिन फिर भी ये सब करने के बाद भी थोड़ा बर्बाद होता है टाइम, थोड़ा हमारा एनर्जी जाता है, लेकिन वी शुड मिनिमाइज इट जितना कम हो सके। और उसमें भी थोड़ा भक्ति कैसे डालेंगे उसके कोशिश में लगे रहना चाहिए। उसके अंदर भी हम कैसे भक्ति का कुछ डाल सकते हैं, उसके लिए हमें कोशिश करते रहना है। तो वी शुड बी वेरी इंटेलिजेंटली प्लानिंग एंड डिजाइनिंग आवर लाइफ। बड़े बुद्धिमान के साथ हमारा जीवन का हम प्लान करना चाहिए। ठीक है? क्या ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है आपकी आवाज। आप ऐसे बोलेंगे तो क्या मैं खुश हो सकता हूँ? आप बोलेंगे ठीक है प्रभु जी, अरे आप बोले हाँ समझ में आ गया, ठीक है, ऐसा करके बोलना है। आपकी बातों से ही लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। तो नहीं है प्रभु जी, आप ही ने कहा कि नहीं बोलना कि ठीक नहीं है। नहीं, आपको दृढ़ता के साथ भक्ति करना है और हमेशा ये आध्यात्मिक इंटेलिजेंस, और ये आध्यात्मिक इंटेलिजेंस से ही काम करना है कि कैसे हर काम को हम कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं, कैसे हर काम में हमें गुरु और कृष्ण को सामने रख सकते हैं। और ये आध्यात्मिक बुद्धि आएगा, ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आएगा फ्रॉम आवर सरेंडर। हम जब शरणागत होंगे, शरणागत होना, शरणागत होंगे तभी जाकर के भगवान बुद्धि देंगे। भगवान बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम त्वाम, मैं बुद्धि देता हूँ। जब हम शरणागत होंगे तभी हमें ये बुद्धि भगवान देंगे। तो यू ऑफर, आपके जीवन भगवान के सामने एकदम आप अर्पण करिए और उनसे बुद्धि मांगिए। हाउ आई कैन, कैसे मैं ये आसक्ति को खत्म कर सकता हूँ, कैसे मैं 5 बातों से अपने आप को अलग कर सकता हूँ। अपने जीवन को भगवान के चरण में अर्पण करिए। हु इज स्टॉपिंग यू? आपको कौन बंद कर सकता है? कौन बाधा डाल सकता है इसमें? कोई डाल रहा है आपको? प्रभु जी कोई भी नहीं है, मेरा मन है बस प्रभु जी, और कोई नहीं है। मैं कुछ लोगों को भेजूं आपको आपको आपके शरणागति में बाधा डालने के लिए? नहीं प्रभु जी। नहीं, अगर कुछ बाधा ही नहीं है तो प्रभुपाद प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज द डिफिकल्टी। प्रभुपाद पूछते हैं क्या समस्या क्या है? यू ऑफर योरसेल्फ एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। भगवान के चरण में अपने आप को अर्पण करिए संपूर्ण रूप में, कि जैसे आप बोलेंगे ऐसे करेंगे। आज के बाद मैं जो कुछ करूंगी आपके खुशी के लिए करूंगी, गुरु महाराज की खुशी के लिए करूंगी, भक्तों की खुशी के लिए करूंगी। और जैसे ही उसके बीच में मैं आ जाऊंगी उसी से ही समस्या आ जाएगा। मेरे खुशी के लिए, मेरे संतुष्टि के लिए जब तक मैं करती रहूंगी तब तक परेशान रहूंगी। सही है गलत? बिल्कुल सही बात है, ठीक है प्रभु जी ये बात। अपनी हाँ, खुशी के लिए अपने परेशान होते हैं प्रभु जी। दूसरे की खुशी के लिए कार्य करिए, भक्तों की खुशी के लिए। दूसरे मतलब ऐसा नहीं कि आपके रिश्तेदारों को, पड़ोसी को, नहीं, नहीं नहीं, भक्तों भगवान। देखिए एक चीज बताइए, अब हमारे गुरु महाराज कितना खुश होते हैं प्रचार से, और आप अपने नए कॉलोनी में जाने का कितने महीना हो गया? 6 महीना हो गया होगा। तो आपने कितना प्रयास किया भक्त बनाने के लिए?
नए कॉलोनी में भक्त बनाने के लिए कितना प्रयास किया? अभी नहीं किया प्रभु जी। हाँ, जी नहीं किया, एक बार भी नहीं किया यहाँ। कोशिश करना है ना, कोशिश करना है, थोड़ा प्रसाद देना है, थोड़ा किताब लेकर के देना है, थोड़ा घर बुलाना है। पहले मित्रता बाद में प्रचार होता है, थोड़ा पहले तो थोड़ा पहचान, थोड़ा दोस्ती, थोड़ी बातचीत, उनके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब प्रचार में बहुत सर खपाई है, ऐसे जल्दी कोई भक्त थोड़ी बनते हैं। समझ में आया क्या? तो बहुत लगना पड़ेगा। और आप एक नई जगह में गए हैं और उनको भक्त बनाइए, तो इससे इससे गुरु महाराज खुश होंगे 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। आंख बंद करके मैं बोल सकता हूँ। जैसे ही कोई, जैसे ही गुरु महाराज कोई बताएगा कि ये प्रचार कर रहे हैं, ये कल ही एक माता जी के ऊपर गुरु महाराज ने कम से कम 25 मिनट लेक्चर दिया। एक माता जी कैसे प्रचार कर रही है, तो वो इज स्टॉपिंग यू? आप आपको कोई मना कर रहा है? गोरश्याम प्रभु मना करेंगे? नहीं प्रभु जी नहीं। फिर व्हाई आर वेटिंग? किसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं? जब आपको समझ में आ चुका है, आपको पागल होकर के लग जाना चाहिए इस काम में। मैं मेरे शब्दों को याद रखिए। नॉर्मल नहीं लगना है, पागल होकर के लगना है। जैसे ही मैं देखना 10:30 बज गया, मैं पागल होकर लगाऊं ना आप लोगों के पीछे ऐसे। तो कुछ करिए। कौन मना कर रहा है? और कोई मना कर रहा है तो मेरे पास लेके आइए, भिड़ाइए उसको। समझ में आ रहा है माता जी? हाँ आप जी प्रभु जी। आपको पूरा भक्त समाज का सपोर्ट है, आपके परिवार, आपके पतिदेव, आपके बच्चों का सपोर्ट है, आपके गुरु महाराज इंतजार कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का ज्ञान के भंडार है। तो आपको क्या, व्हाट इज द डिफिकल्टी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या समस्या, समस्या कहाँ है? समस्या व्हाट इज द डिफिकल्टी? और ये हमारे सबके साथ है, जितने सारे सुन रहे हैं, हमारे सबके साथ। व्हाट इज द डिफिकल्टी? आगे बढ़िए, और नेक्टर इज वेटिंग फॉर यू। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, 2 कदम आप आगे जाएंगे, इतना आपको अमृत मिलेगा, कोई हिसाब नहीं है। भगवान उधारी का काम नहीं करते हैं। आप सेवा किया तो तुरंत अमृत आपके झोले में डाल देते हैं। भगवान बकाया नहीं रखते, महीने के एंड में नहीं देते हैं, उस सेवा के साथ ही भरपाई कर देते हैं, चुकता कर देते हैं तुरंत। आज यही लाइन पढ़ी प्रभु जी मैंने, जो आपने बोला भागवतम के अंदर। क्या बोल रहे हैं? उसके अंदर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्त हम सेवा करके भूल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते कि इसने मेरी सेवा की थी, इस व्यक्ति ने। वो तुरंत भरते हैं, वो भूलेंगे कैसे? एकदम वो सेवा के माध्यम से आनंद है। तो आपको आगे बढ़ना है, और बहुत हो गया, अभी आपका उम्र भी हो गया, अभी नाउ यू हैव टू बिकम वेरी सीरियस। अभी आपका आपका पड़ोसी भी चेंज हो गए, वो पुराने गप्पे भी खत्म हो गया, और आपके अभी जेठानी भी नहीं है, देवरानी तो आपके अच्छे भक्त हैं, और आपके मायके जो है इतने बड़े बड़े भक्तों से भरा हुआ है। तो आपका क्या समस्या है? व्हाट इज द डिफिकल्टी? आपको नया नया कॉलोनी मिला है, अच्छी तरह से प्रसाद बनाइए, सबको खिलाइए और भक्त बनाइए। सारी परिस्थिति है ना प्रभु जी, उसमें भक्ति करना मुश्किल सा लगता है। कई बार लगता है परिवार वालों से ही आसक्ति हो रही, सारे भक्त हैं इनसे आसक्ति हो रही। आपको कुछ नहीं हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं हो रहा है। आपका आसक्ति का भ्रम हो रहा है, आपका असलियत में कुछ आसक्ति नहीं है। अब भी राधा माधव सामने खड़े हो जाएंगे ना, भूल जाएंगे आप जो है जतिन के माँ है करके। ऐसा है, आप अच्छे भक्त हैं। ये सिर्फ माया आपको जो है ना ऐसे भ्रमित कर रही है। वो डरना नहीं, आपको खड़े होना है, मतलब कि मैं तुम्हारे सारे बात सुन लिया है, लेकिन मैं भगवान के भक्त हूँ और मेरे को भक्ति करना ही करना। ऐसे ऐसे एक जिद मन में आप पकड़ लेना है, ठीक है?
नहीं तो ऐसे ऐसे हम रह जाएंगे सोचते रहेंगे, अरे मेरा तो शक्ल ही ऐसा है, मेरा तो बोल ही ऐसा है, मेरा मेरे से ऐसे गड़बड़ हो जाता है, मेरे से सब गलती हो जाता है। ऐसे 25 बात सुनकर हम रुक जाएंगे। अरे व्हाट एवर आई एम कृष्ण सन, मैं भगवान के पुत्र हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, और इसलिए भगवान को प्रिय हूँ। दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज टेलिंग। वही वही एग्जैक्टली वही प्रभुपाद बोल रहे हैं। वो लेक्चर आप सुनेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभुपाद जी कैसे बात कर रहे हैं। हमें डरना नहीं चाहिए। ये माया हमें ऐसे ऐसे डरा डरा के रखा है कि तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, मतलब तेरे से वो बहुत सुन लिया, अब मैं कुछ करके रहना है। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ जी प्रभु। ओके। हरे हरे। अब मेरे को लगता है आप लोगों से मेरे को माफी लेना चाहिए, क्योंकि अभी 11:15 हो गए हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च